एक आदमी पहली बार हवाई जहाज में सफर कर रहा था, लेकिन उसकी सीट पर एक बदमाश बच्चा कब्जा कर चुका था। वो फ्लाइट अटेंडेंट से शिकायत करने ही वाला था कि तभी उसे फर्स्ट क्लास में बैठा दिया गया। फर्स्ट क्लास में एक दबंग महिला सीईओ बैठी थी, जिसे एक अधेड़ उम्र का आदमी परेशान कर रहा था। महिला से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने पास खड़े उस युवक को अपने बगल की सीट पर खींच लिया। इस 38 साल की महिला सीईओ को अंदाजा नहीं था कि वो एक 18 साल के गरीब लड़के से प्यार कर बैठेगी। महिला ने एयर होस्टेस से कॉफी मंगाई। लड़के ने भी कॉफी मांगी, लेकिन एयर होस्टेस ने कहा, आप इकोनॉमी क्लास से हैं, फर्स्ट क्लास का मेन्यू आपके लिए नहीं है। माहौल कुछ पल को अजीब हो गया। तभी अचानक विमान तेज टर्ब्यूलेंस में आ गया। लड़के ने घबराकर महिला का हाथ पकड़ लिया और उस स्पर्श की गर्माहट ने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी। उतरने से पहले लड़के ने आखिर बोल ही दिया, आप सबके साथ मरकर अच्छा लगा। महिला मुस्कुरा दी। उसका अंदाज बहुत बच्चा सा था, लेकिन सच्चा। उतरने के बाद लड़के को याद आया कि महिला अपनी पेन ड्राइव भूल गई है। वह तुरंत उसे लौटाने भागा, लेकिन वह सुन नहीं सकी और गाड़ी निकल गई। वो महिला एक सख्त बॉस थी, जिसने जिंदगी को काम में ही समेट लिया था। लोग उसे नीरस और प्यार से अनजान कहते थे। रात को जब उसे पता चला कि उसकी पेन ड्राइव गायब है, तो वह घबरा गई। तभी स्क्रीन पर एक नोट दिखा, जिसमें नंबर था। महिला ने कॉल किया। फोन उठाया वही लड़का। वह उसे लेने एक बार में बुलाता है। माहौल शोरगुल भरा था और महिला असहज थी। लड़के ने कहा कि पेन ड्राइव उसके घर पर है और उसे स्कूटी से साथ चलने को कहा। स्कूटी टूटी फूटी थी, पर लड़के ने कहा, ड्राइविंग मेरी माशाअल्लाह है। थोड़ी झिझक के बाद महिला तैयार हो गई, लेकिन हेलमेट का स्ट्रैप नहीं लग रहा था। लड़का मदद करता है और इसी दौरान बार की 2 लड़कियां उनकी तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देती हैं। घर पहुंचने पर लड़का पेन ड्राइव खोज लाता है। महिला बस धन्यवाद कहकर निकल जाती है। अगले दिन ऑफिस में सब उसे अजीब नजरों से देखते हैं। तस्वीर वायरल हो चुकी थी। बॉस कहता है, शायद अब प्यार का वक्त आ गया है। दोस्त भी यही राय देती है। महिला इस बारे में सोचती है और फिर वह कदम उठा ही लेती है। अगली सुबह वह महिला कॉलेज में एंट्री लेती है, नई, यंग और कॉन्फिडेंट लुक में। सबकी निगाहें उस पर टिक जाती हैं। लड़का भी चौंक जाता है कि उसकी क्रश उसे ढूंढती हुई आई है। वो उसे कैंपस घुमाता है और दोनों नाम जान लेते हैं। वह महिला है एनी और लड़का जॉन। एनी उसे आर्ट एग्जीबिशन में इनवाइट करती है। वहां दोनों पहली बार डेट पर होते हैं। सब कुछ धीरे धीरे रोमांटिक होने लगता है, मगर जल्द ही एनी का रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है, क्योंकि उम्र का फासला उसे डराने लगता है। जब मैं 40 की हो जाऊंगी, तुम सिर्फ 21 के रहोगे। जब मैं 50 की होंगी, तुम 31 के। जॉन कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर एनी हार मान लेती है और दूरी बना लेती है। जॉन टूट जाता है। एनी खुद को काम में डुबो देती है। तभी एक दिन एनी के बॉस को जॉन की फोटो दिखती है। वह उसे मैगजीन के कवर पर चाहता है। एनी को मजबूरन उसके पास जाना पड़ता है। जॉन जानता है कि वह सिर्फ एक मोहरा था प्रमोशन के लिए, पर फिर भी एनी की मदद करता है। मगर फोटोशूट के दौरान वह टूट जाता है, डायरेक्टर से भिड़ जाता है और चला जाता है। एनी कुछ समझ नहीं पाती। बाद में जब वो उससे मिलने जाती है, तो एक प्यारा सच्चा किस सुनकर उसकी आंखें भर आती हैं। जॉन की सिंपल बातें उसके दिल को छू जाती हैं। समय बीतता है। एनी को एहसास होता है, उसने जो खोया वो बहुत कीमती था। वो फिर से जॉन को खोजने निकलती है। कॉलेज पहुंचती है। उसे नई टीचर समझ लिया जाता है और स्टेज पर बुला लिया जाता है। लड़का देखता है, उसकी एनी उसके सामने खड़ी है। सब चुप हैं और फिर वो सुनता है, एक खूबसूरत, फिल्मी, दिल से निकला इजहार ए मोहब्बत। मैं बाल्थाजार नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती रही हूँ।